सर्वप्रथम आप सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरु तुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए पवित्र भगवान के भजनों का आनंद लेते हैं, संकीर्तन का आनंद लेते हैं, फिर आज की कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, जय नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, भजमन नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता, सब जगत के पालनहारे, सब जगत के सृजन करता भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। आज की कथा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, भाइयों और बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म जन्मांतरे पुण्यम भवेत् तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उत्पन्न होते हैं, पुण्य पैदा होते हैं, तब श्रीमद् भागवत जी का श्रवण सुनने को प्राप्त होता है, तब श्रीमद् भागवत जी की कथा प्राप्त होती है। क्या कहा भागवत जी में? कहा गया कि जन्म जन्मांतरे पुण्यम भवेत्। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य पैदा होते हैं, तदा भागवतम लभेत्, तब श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो आज हम सभी का बहुत पुण्य है और हम सभी कहें कि हजारों करोड़ों लोगों में एक हैं जो इतने पुण्यवान हैं, और आज की श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बड़ा आग्रह करता हूँ, बड़ा धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके श्रीमद् भागवत जी, कह सकते हैं कि हमारा समय क्या, हमारा समय तो भगवान को ही सारा समर्पित होता है, लेकिन आजकल मनुष्यों की बुद्धि कलयुगी हो गई है, कालनेमी हो गई है। तो उस समय अगर भागवत जी के लिए भी कोई समय निकाल रहा है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। आप सभी से पहले यहाँ पे एक श्रोता और विराजमान हो गए थे, वो हनुमंत लाल थे। हम सभी तेजी से बोलते हैं, बोलिए वीर हनुमान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अभी हमने प्रथम दिवस की कथा पूर्ण कर ली थी, अब द्वितीय दिवस की कथा की तरफ हम लोग प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम जब कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उस ग्रंथ का मंगलाचरण लिखा जाता है। मंगलाचरण क्या है? भागवत जी का। भागवत जी का प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। आप सभी आनंद पूर्वक श्रवण करिएगा, क्योंकि इसी श्लोक में सब ग्रंथों का, सब शास्त्रों का, सब वेदों का, सब उपनिषदों का सार है। क्या कहा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्भिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत शूरय। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्य, क्या कहा? कि जन्म के कारण इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला बंधुओं कौन है? एक शक्ति है, परमात्मा जिसे आप लोग कहते हैं, जो सब में समाया हुआ है, सब में विद्यमान है, सब में व्यापक है। कहते हैं ना कि वेद का एक मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम,
क्या मंत्र है? ईशावास्यमिदं सर्वम। इस संसार में जो कुछ भी जगत दिखाई दे रहा है आपको, जो भी संचालित दिखाई दे रहा है, जो भी गतिमान दिखाई दे रहा है, उन सब में किसका वास है? ईशावास्य, उस ईश्वर का वास है। क्या कहा? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। तुम्हें जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब में किसका वास है? भगवान का वास है। ऐसी कहा जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरश्, जो सब वस्तुओं के जन्म का कारक है, सार्थेश विज्ञ स्वराट, जिसका विराट स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? विराट स्वरूप। ये चंद्र, पृथ्वी, बंधुओं आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ऐसी असंख्य पृथ्वी, ऐसी हजारों पृथ्वी, ऐसे हजारों सूर्य इस धरती, इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। वो किसकी कृपा से विद्यमान है? एक जगह शास्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्रार्थ क्या चल रहा था बंधुओं? शास्त्रार्थ ये चल रहा था, कोई कह रहा था कि फूलों में भगवान है, कोई कह रहा था कि मिट्टी में भगवान है, कोई कह रहा था नाली में भगवान है, कोई कह रहा था जहाँ हम शौच आदि मलमूत्र करते हैं, जब भगवान सब जगह है तो वहाँ भी होगा। ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। ये शास्त्रार्थ अभी कुछ लोगों के बीच में हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को वैसे ही समझ लेना चाहिए। तो कुछ लोगों के बीच में हुआ, तो बाद में उसकी समीक्षा के लिए मुझसे पूछा गया कि ये शास्त्रार्थ हुआ, आपने सुना तो कैसा लगा और कौन किसका पक्ष ठीक है। तो उसमें क्या शास्त्रार्थ में देखा गया कि एक पक्ष कह रहा था कि भगवान कुछ कुछ स्थान पर, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, कपड़ों में है, और कहा कि मिट्टी में भी है, पेड़ों में भी है। एक ने कहा कि जब सब जगह की बात कह रहे हो तो भगवान तो हमारे मलमूत्र में भी होगा, क्योंकि उस सब में जब भगवान है तो मलमूत्र में भी भगवान होगा। तो मैंने, मुझसे भी समीक्षा पूछी गई तो मैंने उसका उत्तर दिया। मैंने बताया, मैंने कहा कि हमारी बुद्धि अभी इतनी सूक्ष्म है कि हम सोचते हैं कि इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, पर हम इतने मूर्ख हैं, हम ये जानते ही नहीं कि ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान में समाया हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान में समाया हुआ है। तो भगवान इनमें कैसे हो सकता है? ये समस्त वस्तुएं भगवान में हैं। समझे ना? जैसे कोई कहे कि, जब से कोई कहे कि दाल में कुकर है, क्या कहे कि दाल में कुकर है, तो ये गलत हो जाएगा। दाल में कुकर नहीं आ सकता है। दाल किस में है? कुकर के अंदर है। अब कोई कहे कि मैं आचार्य अवनीश जी महाराज किडनी में है, अपनी किडनी में है, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं। हमारे इस शरीर के अंदर, जो ये नश्वर शरीर है, इसके अंदर किडनी है, ये सेंटेंस ठीक माना जाएगा। तो ऐसे ही क्या कहा गया, फिर मैंने समझाया, मैंने कहा कि देखो अभी हमारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि है कि हम कहते हैं कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है, परमात्मा वहाँ है, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्त जगत जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा के अंदर ही समाहित है। परमात्मा इसमें नहीं है, ये सब वस्तुएं परमात्मा में समाहित हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, आपने देखा ना, एक प्रसंग भी आता है जब भगवान कृष्ण अपने मुख को खोलते हैं तो सर्वस्व ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देता है, यशोदा मैया को। तो भगवान के अंदर ही समस्त संसार है। ठीक है, ये इसका ठीक उत्तर हुआ। तो क्या कहा? वो बहुत विराट है और स्वराट, अपने में ही बहुत विराट है। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवे, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जिसकी प्रशंसा करते हैं, मुह्यंति यत् सूर्य, उनके स्वरूप के ऊपर मोहित हो जाते हैं। ऐसे स्वरूप के ऊपर जो मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम पवित्र भगवान श्री हरि, जो माया में रहते हुए भी माया से परे हैं, माया में रहते हुए भी माया से परे हैं। अब दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखो, सांसारिक लोगों को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि संसार समस्त माया है। मैंने आप लोगों को माया की परिभाषा पिछले समय बताई थी, आज मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि माया किसे कहते हैं। बंधुओं, आप सभी श्रोतागण बैठे हुए हैं, आप इसका ध्यान रखिए, जो भी वस्तु हमें भगवान से दूर करती है वो सब माया है। क्या है? वो सब माया है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जिसको लगे कि हमें भगवान से दूरी बना रही है, ये हमें भगवान से दूर करना चाहती है, वो सब वस्तुएं क्या है? माया है। तो माया के पर्दे से हमें बचना चाहिए। बच कैसे सकते हैं? देखो, अब इसी संसार में रह रहे हो, सबसे व्यवहार करना है, सबसे निपटना है, सबसे मिलना जुलना, कैसे बच लोगे? तो संतों ने कुछ तुर्कियाँ बताई। क्या कहा? कि जैसे जो माया में किनारे बैठ के आनंद लेगा वो तो बचेगा, और जो सोचेगा कि मैं घोर माया में फंसूंगा वो मरेगा। अब कैसे? जैसे आप
चाशनी, हलवाई की दुकान पे कभी जाइए, देखिए उसकी दुकान पे चाशनी रखी होती है जो मीठा वगैरह देते हैं। अब उनमें मक्खियाँ होती हैं वहाँ पे, वो मक्खी को कुछ नहीं होता है जो बिल्कुल किनारे बैठ करके रस ले रही होती है। वो बिल्कुल आराम से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके किनारे आनंद ले रही होती है, परंतु उसे बिल्कुल भी ये नहीं ऐसा लगता कि मेरे प्राण खतरे में हैं। क्यों? वो किनारे बैठी हुई है। लेकिन कुछ मक्खियाँ अपने आप को चतुर समझती हैं, वो क्या करती हैं कि वो जाकर के चाशनी के बीच में अपने पैरों को रख देती हैं कि अब बीच में चल के अब पूर्ण आनंद लेंगे। जब बीच में जाती हैं तो क्या होता है कि वहाँ दलदल होता है, उनके जो पंख होते हैं ना वो सिरके में फंस जाते हैं, फिर वो कदापि उड़ नहीं पाती, फिर वो उसी चाशनी में डूब करके रात्रि में मर जाती हैं और वहीं अपने जीवन का नाश कर लेती हैं। पर जो मक्खी किनारे बैठ करके आनंद ले रही थी चाशनी के, वो जब तक आनंद की इच्छा होती है लेती है और फिर उसके बाद उड़ जाती है। समझे ना? तो जीवन ऐसा ही होना चाहिए, माया में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। संसार को दूर से बैठ के दृष्टा भाव, जिसे योग की भाषा में कहते हैं दृष्टा भाव, दूर से बैठ करके देखो, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का भोग कर लो जितनी आवश्यकता है। क्या कहा कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं है, हमारा जीवन खाने के लिए नहीं है, जीने के लिए हमें खाना है। ये उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जी रहे हैं खाने के लिए, नहीं, हम किस लिए जी रहे हैं जी, हम किस लिए खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। तो जो मक्खियाँ किनारे बैठ कर के आनंद ले रही होती हैं, जब तक आनंद लेती हैं पेट भर जाता है, फिर वो उड़ जाती हैं। पर जो बहुत लालच और माया के वशीभूत होकर के बीच में चली जाती हैं, उनके जीवन का क्या नाश हो जाता है। ऐसे ही कहा कि भगवान माया रूप में दिखता तो है, पर माया है, असल में वो है नहीं, उसके अनेक रूप हैं, माया रूप में वो है ही नहीं। कहा कैसे कैसे, कहा कि ऐसे जैसे कि एक घड़ा ले लो और उसको रात्रि में रख दो, उसमें पानी भरा हो और चंद्रमा दिखाई दे रहे हो, तो घड़े में झांक करके देखोगे तो उसमें चंद्रमा दिखाई देगा, घड़े में चंद्रमा दिखाई देगा। अगर आप पकड़ना चाहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे उस चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि माया रूप से प्रतिबिंब से चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वास्तव में चंद्रमा है नहीं। अभी आप वहाँ पे 1 लाख मटके रख दो तो 1 लाख चंद्रमा दिखाई देने लगेगा आपको। 1 करोड़ मटके रख दो आप तो 1 करोड़ मटका में चंद्रमा दिखाई देने लग जाएगा आपको। पर क्या वास्तव में मटके में चंद्रमा है? नहीं है। ऐसे ही माया रूप में हमें सब कुछ संसार में, हमें माया रूप में संसार में सुख भी समझ में आता है कि इस वस्तु में सुख है, इस वस्तु में सुख है, इस वस्तु में सुख है। पर सच्चाई ये है कि जब अज्ञान का पर्दा हटा करके देखेंगे, जब अज्ञान का पर्दा हटा करके देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि संसार में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे ऋषियों ने कहा ना कि ये संसार नश्वर है। क्या कहा? नश्वर। नश्वर किसे कहते हैं? जिसमें कोई स्वर ना हो, जिसमें कोई स्वर ही ना हो, उसको नश्वर कहा जाता है। तो ये संसार कैसा है? नश्वर। और संसार की परिभाषा करते हुए क्या बताया बंधुओं? बड़ी सुंदर बात कही, संसरणम इति संसारः। क्या कहा? संसरणम इति संसार। जो नित्य प्रति हमसे सरक रहा है, जो नित्य प्रति हमसे छूट रहा है, वो क्या है? संसार है। अभी देखो बालक थे थोड़े समय पहले, अब बालकपन जा रहा है, जवानी आ रही है, कुछ दिन बाद जवानी भी सरक जाएगी, फिर क्या आएगा? बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बुढ़ापा भी सरक जाएगा, तब क्या होगा? मृत्यु आ जाएगी। आप लोग भी, अभी कुछ लोग बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, वो धीरे धीरे बचपना चला जाएगा, बचपना सरक जाएगा, जवानी आ जाएगी, जवानी सरक जाएगी, थोड़ा वृद्ध होने लग जाएंगे, वृद्धावस्था भी सरक जाएगी, मृत्यु प्राप्त। तो संसार में रिश्ते हैं, आज हैं, कल कोई बात हो गई, रिश्ते खत्म हो गए। तो सब सरकता है यहाँ पे। कभी किसी से एक वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बहुत मन प्रेम रहता है, फिर मन प्रेम हट जाता है। तो संसार है, यहाँ पे स्थायी प्रेम किसी से नहीं होता है। सब संसार कहते हैं ना, संसरती इति संसार, जो नित्य प्रति सरक जा रहा है वही संसार है। तो इस सरकते संसार को अगर पकड़ना चाहोगे तो कदापि पकड़ नहीं पाओगे। कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, आप लोग देखते हैं ना, हाथ में पकड़ते हैं, वो सरक जाती है, बहुत चिकनी होती है, ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, फिर मछली सरक जाती है, फिर पकड़ते हैं, फिर सरक जाती है। तो संसार भी ऐसा ही है, मछली की तरह। आप पकड़ोगे सरक जाएगा, आप पकड़ोगे सरक जाएगा, आप सोचोगे अब पकड़ लूँगा पर फिर सरक जाएगा, आप सोचोगे इस बार रिश्तों को मजबूत कर लूँगा पर फिर वो रिश्ता सरक जाएगा, फिर पकड़ोगे फिर सरक जाएगा। लेकिन स्थायी रिश्ता केवल और केवल हमारे माधव, हमारे ठाकुर जी से है, जिससे एक बार हमारे जीवन का रिश्ता जुड़ जाता है तो शाश्वत वर्षों के लिए हम
उसके प्रेम में बंध जाते हैं। और कहूँ कि जैसे भीष्म पितामह के भाव थे। भीष्म पितामह के क्या भाव थे? भीष्म पितामह जब बाण के सैया पर लेटे रहते हैं बंधुओं, तो क्या कहते हैं भगवान से? क्या कहते हैं कि हे प्रभु, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। क्या कहा कि इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु मेरी भी एक बेटी है, उसका आप अपने से हाथ पीला कर लो। क्या कहा? उसका अपने से हाथ पीला कर लो। भगवान कहते हैं हे भीष्म पितामह, ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? आपने तो कभी विवाह ही नहीं किया, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ, आप 350 वर्ष के हो गए, आपने कभी कोई विवाह नहीं किया, आपकी पुत्री कहाँ से हुई? आपको बेटी कहाँ से हो गई जो मैं हाथ पीले कर लूं? तो कहा इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। ये जो मति है, ये मति है जो, ये वितृष्णाओं से रहित है मेरी मति। मैं चाहता हूँ कि इसका हाथ आपके, अपनी बुद्धि का जो हाथ है, अपने बुद्धि को आप में युक्त कर दूं, इसका विवाह आपसे कर दूं। जिसका संबंध भगवान से इतना भी जुड़ जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। मैं तो अपने पूरी बुद्धि को आपके, कहूँ कि आपसे इस बुद्धि का हाथ पीला करवाना चाहता हूँ कि आप भी मेरी बेटी से, आपने दुनिया भर के विवाह किए, एक मेरी इति मति, ये जो मेरी मति है, इस मति से भी एक बार विवाह रच लो, क्योंकि फिर ये मेरी बुद्धि आपकी अर्धांगिनी रूप में हो जाएगी और आप, फिर हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। भगवान से जिसके छोटे छोटे संबंध जुड़ जाते हैं उसका भी कल्याण हो जाता है, परंतु जब ये मेरी मति की डोर आपसे जुड़ जाएगी तो मैं तो परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊंगा प्रभु। तो ऐसे भाव, मतलब हमारी बुद्धि ठाकुर जी से जुड़े तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और संसार से जुड़ोगे तो मैंने फिर बताया कि संसार तो सरक जाता है, संसार सरक जाता है, जितना पकड़ना चाहोगे उतना सरकेगा, जितना पकड़ना चाहोगे उतना सरकेगा। तो कहा कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। ठीक है। भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो यद्य वरुध्यते यत् कृतभि शुश्रूषु विस्तक्षणात्। क्या कहा कि दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में सुने हैं, जानते हैं कि जिसके सुनने से भगवान हृदय में, जिसके श्रवण की इच्छा से भगवान हृदय में आकर के बैठ गए हैं? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवत जी का ऐसा ग्रंथ है। ये जो भागवत जी साक्षात भगवान स्वरूप है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया भी था पहले, क्या भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने कहा है वही भागवत है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह भगवान की वांगमयी मूर्ति है, भगवान कृष्ण ही हैं ये। क्या कहा? तेने वांगमयी मूर्ति, ये शब्दमयी जो मूर्ति है ये भगवान की मूर्ति है। साक्षात कृष्ण एव ही, यह साक्षात भगवान कृष्ण है। कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। तो क्या कहा कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर, क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जिसकी श्रवण की इच्छा से भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं? सद्यो यद्य वरुध्यते कृतभि, क्या भगवान आके बंदी बनते हैं? शुश्रूषा विस्तक्षण, सुनने की इच्छा मात्र से? नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवत जी का ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, ऐसी महिमा, ऐसी रसमयी ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यं संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिको भुवि भावुकः। क्या कहा कि ये भागवत जी के जो महिमा गा रहे हैं, तो भागवत जी कैसा ग्रंथ है? कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह श्रीमद् भागवत जी का जो ग्रंथ है ये वेद रूपी ग्रंथ का पका हुआ फल है ना। ये वेद रूपी ग्रंथ का पका हुआ फल है। जैसे आम पेड़ हो गया और उसका पका हुआ फल आम हो गया, तो
तो क्या कहा, जैसे पेड़ आम का पेड़ हो गया तो क्या हो गया, वेद रूपी शाखा हो गई, वेद रूपी पेड़ हो गया। और उसका जैसे आम पे जब फल आ जाते हैं, पक जाते हैं, तो ऐसे कहा कि वेद का पका हुआ फल जो है वो क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और कहा कि सुनो, जैसे आम हो, अमरूद हो, आम अमरूद पे उसी पेड़ पर आकर के तोते अपने मुख को मार देते हैं जो मीठा होता है। आप लोगों ने गांव में सुना होगा, देखा भी होगा कि तोता आकर के जिस अमरूद को जूठा कर देता है, कहते हैं ये अमरूद मीठा है, क्योंकि इसे तोते ने जूठा किया है। ऐसे ही कहा कि श्री सुखदेव भगवान ने इस भागवत ग्रंथ को जूठन किया है, मतलब इस ग्रंथ का श्रवण किया है, मुख मारा है। सुख मतलब तोता, सुखदेव मतलब श्री सुखदेव भगवान, वही राधा रानी के सुख, उनका मुख लग जाने से यह निश्चित रूप से ग्रंथ कैसा हो गया, मीठा हो गया, श्रवण के योग्य, कल्याण करने वाला ग्रंथ हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम, यह श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ है, ये रसमाला ग्रंथ है, इसको ये पीने योग्य है। मुहु रहो रसिका भूइ भावुका, क्या कहा कि रसिक बन करके इसको पियो, रसिक बन करके पियो। रसिक किसे कहते हैं, आप लोगों में से कोई जानता है रसिक किसे कहते हैं? रसिक शब्द है रसिया, रसिया शब्द आप लोग जानते होंगे, मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया होगा कि क्या कहा, भगवान के लिए भी आता है, हनुमान जी के लिए, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। क्या कहा, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीतावन वसिया। रसिया कहते हैं जो किसी चीज का आदी हो जाए। कहते हैं ना, कुछ लोग गाँव में तंबाकू खाते हैं तो कहते हैं कि इसके बिना कुछ काम नहीं हो पाता है, चक्कर आता है। कुछ लोग चाय के रसिक हो जाते हैं, कहते हैं जब तक चाय ना पी ले ना तब तक चक्कर आता रहता है। कुछ लोग सिगरेट के लती हो जाते हैं, कहते हैं जब तक सिगरेट ना पी लो मस्तिष्क फ्रेश नहीं होता, माइंड फ्रेश नहीं होता। कुछ लोग तंबाकू हुक्का आदि के बड़े शौकीन होते हैं, वो कहते हैं कि सिर भारी भारी सा है, तंबाकू पीते हैं। गाँव में माताएं भी बहुत पीती हैं, उनको पूछोगे तो क्या इसके बिना मन नहीं लगता काम में, तो क्या वो उसके रसिया बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रसिया। जबकि आप लोग देखोगे ना तो जो तंबाकू आदि का पेपर होता है उस पर साफ लिखा रहता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, इसको खाने से आपको मृत्यु प्राप्त हो सकती है, परंतु उस स्टिकर को कोई नहीं देखता। क्यों? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। ऐसे हनुमान जी कैसे हैं? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया हैं। उन्हें तो अब चस्का लग गया है, अब उन्हें चस्का लग गया, अब उन्हें ये नहीं परवाह कि अब जीवन का क्या होगा। ऐसे कहा कि मुहु रहो रसिका भूवि भावुका, क्या कहा कि रसिक बनो, रसिक बनो, रसिया बनो। बिना रसिया बने ग्रंथ अगर समझ में भी आ गया, एक दो बार पढ़ भी लिया तो बात बनने की नहीं है। एक दो बार अगर हमने किसी गुरुदेव से किसी उनसे पढ़ लिया तो बात नहीं बनेगी, जब तक हम इसके रसिया बन करके इसका श्रवण नहीं करेंगे। मन मस्तिष्क में वही बातें हो, मन मस्तिष्क में वही चिंतन हो, खाली समय हमारा भागवत का चिंतन हो, भगवान का चिंतन हो। भागवत चिंतन मतलब भगवान का चिंतन, खाली समय में भगवान का चिंतन हो। क्योंकि देखो ये मन मस्तिष्क है, ये बुद्धि है, ये कहीं ना कहीं ले जाएगी खींच के, किसी न किसी विकार में पटकेगी जरूर। अगर हमने अपने मन को खाली छोड़ दिया तो निश्चित रूप से ये हमें कहीं ना कहीं पटकेगा। और खाली, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब एक कहानी भी आप लोगों को सुना देता हूँ। क्या कहा कि एक व्यक्ति गए एक महात्मा के पास और उनसे कहते हैं कि मुझे काम करने में बड़ी असुविधा होती है, कोई ऐसा भूत प्रेत मिल जाए मुझे जो मेरे सारे कार्यों को निपटा दिया करे। महात्मा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा, ले जाओ। दे दिया, पर शर्त रख दी। उसने, भूत ने कहा कि हमें 24 घंटा काम चाहिए। क्या कहा? हमें 24 घंटा काम चाहिए, अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, काम देंगे। अब एक काम पूरा किया उसने और बहुत पावरफुल था, तुरंत कहते तुरंत पूरा कर देता, तुरंत कहते तुरंत पूरा कर देता। अब जैसे काम पूरा कर देगा, अब दूसरा काम बताओ, नहीं मार दूंगा तुम्हें। तीसरा काम बताओ, नहीं मार दूंगा तुम्हें। अब अगला काम बताओ, नहीं मार दूंगा तुम्हें। अब ये परेशान, कितने काम करवाएंगे दिन में? 100-200 काम बस।
तो ये भागे भागे महात्मा जी के पास गए, कहें कि प्रभु बड़ी समस्या वाली बात है। क्या बात है जी? कहा वो आपने भूत प्रेत दे तो दिया है, काम धंधा पूरा करता है, लेकिन वो कहता है कि जैसे ही काम खत्म होगा मुझे नया काम बताओ, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा। अब क्या करा जाए? तो देखो महात्मा लोग होते हैं, इन पे बेचारे समाधान तो सारे ही होते हैं। कहते हैं कि जाए खंबा गाड़ दे और कह देना कि इस पे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, हमेशा चढ़ता उतरता रहे, जब तुझे काम होगा तब बुला लिया करना, बाकी कह दे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर। गया, जा करके कहा कि ये खंबा गाड़ दिया मैंने, इस पे चढ़ उतर, जब तक मैं आवाज़ ना दूं तब तक चढ़ता उतरते रहना। तो वो चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। और जब इसे कोई काम होता था तो बुला लेता था कि आजा काम कर, और जैसे ही काम पूरा होता वैसे कहता जा उस पर चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर। ऐसे हमारा मन है, अगर जब तक काम में लगे हैं हम तब तक तो ठीक है। नहीं कहेगा कि अब तो मैं ले चलूँगा उल्टी विचारों में, गंदगी में, मन मस्तिष्क में गलत सोच आएगी, विचार गलत करूँगा, व्यवहार गलत करूँगा, गलत वाणी का प्रयोग गलत कर दूँगा, गलत शब्दावली का प्रयोग करूँगा, है ना, गलत चिंतन करूँगा, गलत स्मरण करूँगा, किसी कुछ नहीं होगा तो किसी को ऊट पटांग कुछ बोल ही दूंगा, यदि बैठे बैठे हैं कुछ नहीं हो रहा तो किसी से मारपीट ही कर लूँगा, किसी को अभद्र बोल दूंगा, कुछ नहीं हो रहा तो कहीं फ़ोन करके चुगली ही करने लग जाऊँगा, किसी की निंदा किसी की बुराई करने लग जाऊँगा। मन यहीं तो ले जाता है, कहाँ ले जाता है? या तो व्यसनों में ले जाता है, या बुराइयों में ले जाता है, या सांसारिक चिंतन देता है मन मस्तिष्क में। तो क्या करना है, इस मन के साथ क्या करना है, रसिक बन करके इसको भगवान में लगा देना है। जब अपना संसार का कार्य हो करो, कोई बात नहीं, आपको कुछ सांसारिक जिम्मेदारी मिली है उसे निभाइए, कहीं ड्यूटी चाकरी करते हैं आप लोग वो करिए, बिजनेस व्यापार है आप लोगों का वो करिए, पर जो खाली समय मिले फिर उसको कहाँ दे देना है, भगवान में। इसीलिए कहते हैं कि माला ले लो, काउंटर ले लो, जपते रहो, राधे 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 राम 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 जय सिया राम जय सिया राम, जपते रहो। क्यों जपते रहो जी? अगर ध्यान हटा यहाँ से, वो जींद वाली कहानी, अगर आपने चढ़ना उतरना बंद करवा दिया तो क्या होगा, कहेगा मार दूंगा अब तुम्हें, अब तो मैं चुगली करवाऊंगा इनकी उनकी इनकी उनकी। आपने देखा ना कि माताएं गांव में बैठ जाती हैं तो सुबह बैठती हैं और 3-4 बजे उठती हैं, कहती हैं बहन अब अगले दिन आएंगे तब बाकी बात पूरी करेंगे, आज थोड़ा सा कुछ काम है, अभी जानवर भी लगाने हैं, अभी घास भी लानी है, ऐसे कह करके तब जाती हैं, कहती हैं अभी थोड़ी बात जो रह गई है वो कल कर लेंगे। तो क्या होता है कि जब संसार में मन, जब भगवान से मन हट जाता है तो संसार के प्रपंचों में जाता है। और देखो कोई भी रिश्ता नाता हो जहाँ आपसे इतनी चूक हुई वहाँ सब गुड़ गोबर हो जाता है। तो इसलिए भगवान के प्रति से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सांसारिक लोगों के प्रति हमारे स्नेह, हमारे कहूँ कि बंधन प्रकल्प भी नहीं होने चाहिए, और भगवान के प्रति प्रीति होनी चाहिए। और कैसा बनना चाहिए, रसिको भुवि भावुक, हमें रसिक बन करके, रसिया बन करके, हनुमान जी की तरह, कैसे, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया बन करके हमें श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब ज्ञान हमारे हृदय में आएगा तो हमारा अज्ञान मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा। और अज्ञान से ही क्या होगा, हमारे अंदर अनुराग, जब अज्ञान मिट जाएगा तो क्या होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, और ज्ञान से अनुराग आएगा, सत्संग आएगा, सत्संग से अनुराग आएगा, अनुराग से भगवान के चरणों में प्रीति आएगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ज्ञान जरूरी है। नहीं तो आप जानते हैं सही से लोग पूजा करना भी नहीं जानते, कहते अरे हमें क्या मतलब ज्ञान ध्यान से। क्यों नहीं मतलब जी, आप इस संसार में नहीं आए, आप ज्ञान नहीं सीखोगे, आप खाना बनाना नहीं सीखा आपने, वस्त्र पहनना नहीं सीखा आपने, तो ज्ञान क्यों नहीं सीखना चाहते हो? ज्ञान भी सीखना जरूरी है। एक बेसिक जीवन जीने के लिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए हमें सामान्य समझ तो होनी चाहिए ना। तो क्या कहा कि ज्ञान बहुत जरूरी है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भाव रसिक बन करके भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, और संसार के अपने कार्यों को भी निपटाते रहो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अभी हमने मंगलाचरण पूर्ण कर लिया, अब हम कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे पहले हमारे साधु संत क्या करते थे कि नदियों के किनारे बैठ करके सत्संग श्रवण किया करते थे। देखो होता क्या है, अब स्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं, अब नदियों पे भी बड़ा क्राउड हो गया है। मैं जब ऋषिकेश गया अपनी शिक्षा पूरी करके ज्योतिष के अध्ययन के लिए,
ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2016 के आसपास। 2016 में मैं जब ऋषिकेश गया तो मैंने ऋषिकेश का माहौल देखा। वहाँ इतना सुंदर वातावरण, इतना शांति, लगे कि हम भारत में हैं नहीं, किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। इतना शांति, गंगा जी की आवाज़ें जब कानों में पड़ती थी तो लगता था कि हे प्रभु, संसार में स्वर्ग, यदि किताबों में स्वर्ग पढ़ते आ रहे थे, पर अगर स्वर्ग के दर्शन करने हो तो ऋषिकेश आ जाओ, ऐसे विचार आते थे मन में। पर अब ऋषिकेश जाता हूँ तो एकांत ढूंढना पड़ता है। एकांत में भी गाड़ियों से बहुत बड़े मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। कहीं स्टॉपों पे गाड़ी लगाते हैं, कहीं यहाँ पार्क करते हैं, कहीं वहाँ पार्क करते हैं, फिर जाके जैसे तैसे एकांत मिलता है और 5-10 मिनट बैठते हैं ध्यान आदि के लिए, फिर कोई न कोई आ जाता है, फिर कोई न कोई आ जाता है, फिर कोई न कोई मिल जाता है। स्थिति बहुत खराब हो गई। अब जो तीर्थ भी रहे हमारे, अब आप नैमिषारण्य चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, हर जगह। पहली बात तो कुछ व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्मी जो लोग हैं, जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, थोड़ी सी कमियां वहाँ भी हो रही है। जैसे मंदिरों में भी हमारे बहुत कमी हो गई इस समय। पैसे लेकर के दर्शन कराना, पैसे लेकर के करना, सारा मंदिरों में व्यापारीकरण व्यवस्थाएं हो गई हैं सब जगह। अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है, कहना नहीं चाहिए कि हमारे ही अपने राम मंदिर में कुछ धन आदि का भी कहूँ कि स्थानांतरण कर दिया गया, चोरी कर ली गई। हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। शायद मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि हमारे पास कोई ठोस स्कीम नहीं है। हमारे छोटे छोटे लोग हैं जो बड़े बड़े गुरुकुल गौशालाएं चला रहे हैं। क्या हमारे बड़े बड़े मंदिर जो हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं, बड़े बड़े गुरुकुल, अनाथालय, वृद्धाश्रम नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। पर जब नेता लोग मंदिरों की कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या वो गुरुकुल के बारे में सोचेंगे? क्या वो गायों के बारे में सोचेंगे? क्या वो वृद्धाश्रम के बारे में सोचेंगे? उनको तो केवल और केवल राजनीतिक की विचारधारा, राजनीति के लोगों की बातें करना, ऐसा ही होता है। खैर ये हमारा प्रसंग नहीं है, तो हम चलते हैं। हम कहाँ चल रहे थे कि अब जो हमारे तीर्थ भी बचे हैं, वो तीर्थ भी कैसे हो गए? अशांत हो गए हैं। इन अशांत तीर्थों में शांति खोजना बहुत मुश्किल था। अब नैमिषारण्य की भूमि में आप विचार करके देखिए कि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और बिना माइक के श्री सूत जी भगवान कथा सुना रहे हैं और 88,000 लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप बताइए, आज के समय में 5 लोगों को हरिद्वार में बिठा करके 5 लोगों को 100 मीटर दूर कर दीजिए, देखिए उसको आपका क ख भी सुनाई दे। इतना अशांत वातावरण हो गया हमारे तीर्थों का। बड़ा कलयुग का प्रभाव तो भाई दिखाई दे रहा है। आजकल ये भी देखने को मिलता है कि 16 साल की स्त्री से 60 साल का बुढ़ा ब्याह कर रहा है। 60 साल की स्त्री से 16 साल के बुढ़े लोग भी ब्याह। हाँ श्यामा बताइए क्या बात है? श्यामा बताइए क्या बात है? गुरुजी आप कुछ पूछ रहे थे? किससे? मुझसे? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा था। ध्यान से श्रवण कीजिए। तो क्या हमारे तीर्थों की स्थितियाँ खराब हो गई? लेकिन पहले के समय में नैमिषारण्य भूमि जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है, यहाँ पे 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और श्रीमद् भागवत जी के पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं बंधुओं। और क्या हो रहा है? बिना माइक के, बिना उसके, और कथा प्रारंभ हो रही है। तो क्या कहा कि सौनक जी जो उनके सब 88,000 ऋषियों में मुख्य थे, उन्होंने क्या प्रश्न पूछ दिया? क्या पूछा? हे गुरुदेव, कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत कीजिए। जबकि आपको बताऊं, सौनक जी परम ज्ञानी हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। सौनक जी परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी। लेकिन फिर भी अपने गुरुदेव से कैसे मिल रहे हैं? यही एक शिष्य की कहूँ कि जो समझदारी है, समझदारी कहूँ या श्रद्धा कहूँ, कुछ भी कहूँ, कि गुरुदेव के सामने जाए तो बिल्कुल निश्चल होकर के जाएं। ये भाव थे उनके। तो उन्होंने 6 प्रश्न पूछे अपने गुरुदेव से। क्या पहला प्रश्न पूछा? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्मः केवत अवतारश्च धर्मः किम शरणं गतः। क्या पूछा गुरुदेव? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवत अवतारश्च धर्मः किम शरणं गतः। क्या कहा? हे गुरुदेव, कृपा करके इस तुक्ष शिष्य को कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न कौन से थे?
कहा कि किम श्रेयः, इस संसार में जानने योग्य क्या है, समझने योग्य क्या है, श्रेष्ठ क्या है, ये बता दो। शास्त्र सारः कह, सब शास्त्रों का सार क्या है प्रभु। दुनिया में हमारे हिंदू धर्म में हजारों शास्त्र हैं, है ना, 108 उपनिषद हैं, है ना, 108 उपनिषद हैं और 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, महाभारत है, रामायण है, अन्य अन्य चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, और भी ऐसे से अनेक ग्रंथ हैं हमारे। क्या नाम है उनका, आप लोगों ने सुना होगा, उनकी कहानी भी सुनी होगी। भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा, श्रृंगार शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा। वो किसी दिन समय मिलेगा तो आप लोग याद दिलाना, भर्तृहरि की कहानी भी आप लोगों को सुनाएंगे, बड़ी रोचक कहानी है। अगर मैं बिल्कुल बाहर ही जाता रहूँगा तो हमारी कथा थोड़ी सी छूट जाएगी, इसलिए थोड़ा कथा को भी लेकर के चलना है। तो क्या कहा कि शास्त्र सारः कह, इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का सार क्या है। स्व अवतार प्रयोजन, और हे प्रभु आपके अवतार का, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। किम कर्म, और चलो अवतार तो लिया कोई बात नहीं है, पर कितने अवतार लिए और किस अवतार में क्या क्या कार्य किया। किम कर्म, क्या कार्य किया, केवत अवतारस्य, और भगवान ने कितने अगर अवतार लिए तो कितने अवतार लिए। और अंतिम प्रश्न पूछा कि धर्म किम शरणम गतः, भगवान के चले जाने पर धर्म किसकी शरण में चला गया, भगवान के चले जाने पर धर्म किसकी शरण में चला गया। ये 6 प्रश्न पूछे। तो सूत जी भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु देखो नीति कहती है कि जैसे आपने प्रश्न पूछा, आप यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आप भी अपने गुरुदेव का ध्यान करोगे, और आपने सबसे पहले किया भी था। श्लोक आया था, आप लोगों ने पहले दिवस की कथा में पढ़ा था, क्या, अज्ञान ध्वांत विंध्वस्व कोटि सूर्य समप्रभ, सूता क्या ही रसासारम मम कर्ण रसायनम। याद है, स्मरण है, क्या कहा कि अज्ञान ध्वांत विंध्वस्य कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान के अंधकार को दूर करने में, जी क्या कहा कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने में हे गुरुदेव आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। उस समय प्रशंसा की थी, आप लोगों को स्मरण होगा प्रथम दिवस की कथा में क्या कहा था कि अज्ञान अध्वांत विंध्वस्य कोटि सूर्य समप्रभ, हे गुरुदेव आप तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हो। ऐसे ही अब जब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो मैं भी अपने श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करूंगा। क्या ध्यान करते हैं, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव, पुत्रेति तन्मतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मैं अपने गुरुदेव की कथा सुनाता हूँ, अपने गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, उसके बाद फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कहते हैं कि एक बार भगवान की इच्छा हुई इस धरती लोक पर आने की, भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण अवतार लेना चाहते थे। तभी लाडली जू हमारी श्यामा जू बैठी थी, उन्होंने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तभी इनका प्यारा लाडला सुख तोता बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैया अगर तू जा रही है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं भी चलूँगा। तो मैया ने कहा तुम वहाँ क्या करोगे सुखदेव, तुम यहीं रहो, तुम यहीं राधे राधे कहते हो, कृष्ण कृष्ण कहते हो, अच्छे लगते हो, तुम्हारा वहाँ क्या कार्य है। तो कहते हैं मैया मैं यहाँ राधे राधे कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ तो मैं वहाँ भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण ही कहूँगा, मुझे भी जाना है, मैं तुम दोनों की लीलाओं का गुणगान गाऊंगा। ठीक है, ऐसा कह करके मैया ने स्वीकृति दे दी कि चलो ठीक है, पहले हम लोग जा रहे हैं, आप भी आ जाना, कोई बात नहीं है, ठीक है, वहाँ आना और हमारी लीलाओं का ही गुणगान करना। आप तो हमारे वैसे ही परम स्नेही हो, परम प्रियतम हो, परम प्यारे हो, तो आपका तो आना जरूरी है। ऐसा कह करके मैया ने कहा ठीक है, आशीर्वाद देती हूँ, आप आओगे। एक दिन की बात है, अब कैसे पहुँचते हैं ये प्रोसेस समझ लेते हैं। एक दिन नारद जी नारायण 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 करते हुए माता पार्वती के पास पहुँचते हैं। उदास मुँह था नारद जी का, मुंह लटकाए हुए थे। पार्वती मैया ने कहा कि हे नारद जी आप उदास क्यों हो।
नारद जी निंदा करने लग गए। कहते हैं मैया बताने की बात नहीं, बड़ी स्थिति खराब है, घर घर में चुगली चल रही है, बहन बहन की चुगली कर रही है, माता एक दूसरे की चुगली, बहू सास की चुगली कर रही है, सास बहू की चुगली कर रही है, भाई भाई की चुगली कर रहा है, और बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, कहीं जाने लायक अब बचा नहीं है। मैया मैंने तो अब सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। अब मैंने क्योंकि देखा स्थिति इतनी ख़राब है, तुम्हारे सामने बैठ रहे हैं, आपके सामने अच्छा अच्छा जी करते हैं और पीछे आपकी चुगली करते हैं, ऐसी स्थिति बन गई है मैया। अब बता ऐसे लोगों में कौन बैठे मैया, इसलिए मैंने अब सब जगह मैया आना जाना बंद कर दिया है। बस केवल तुम्हारे दर्शन की इच्छा हो रही थी और भगवान के दर्शन की इच्छा हो रही थी, तो कैलाश चला आया आपके दर्शन के लिए। मैया ने कहा अच्छा नारद, पर नारद मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तुमने दुनिया में देखा, संसार में देखा, मैं तुम्हारी बात को मना नहीं कर रही हूँ, हो सकता है ऐसा होगा, परंतु तुम हमारे यहाँ आना बंद क्यों करोगे, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। कहा क्यों नहीं है, कहा देखो हमारे जो बेटा है गणेश, उसकी जो सवारी वो चूहा है, और आपका जो भोले बाबा है इनके गले में सांप डला रहता है, इनके गले में सांप डला रहता है, और चूहा सांप दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मतलब सांप जहाँ भी चूहे को देखता है तुरंत खा जाता है, परंतु भोले बाबा का सांप आराम से बैठा रहता है, कभी चूहे को नहीं खाया। और सुनो, हम मेरा जो दूसरा बेटा कार्तिक है, ये इसकी सवारी मोर है। क्या है, मोर, और मोर सांप को नहीं छोड़ता है, तुरंत मुंह में दाबेगा उड़ जाएगा और मार के खा जाएगा। परंतु देखो कितने प्रेम है इन दोनों में, भैया भैया कह के रहते हैं आपस में। अच्छा, फिर कहा इतना ही नहीं, और सुनो, मेरी जो सवारी है वो क्या है, शेर है, और जो तुम्हारे भोले बाबा हैं वो नंदी बैल है उनके पास। दोनों, अब शेर चाहे तो बैल को मार के खाए, क्योंकि जंगली जानवर है, सबको मार के खाते हैं, पर देखो हमारे शेर ने भी आज तक भाई भैया भैया कह के बातचीत करी होगी, कभी हाथ नहीं लगाया। ये हमारे यहाँ सबके घरों जैसी कहानी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों में बहुत प्रेम है, सब एक दूसरे के प्रति जान देने को तैयार हैं। ऐसा कह करके मैया नारद जी को समझाने लगी। नारद जी ने कहा हाँ मैया बात तुमने पते की कही है, पर ठीक है तब तो मैं तुम्हारे यहाँ आया करूँगा। अच्छा ये बताओ भोले बाबा कहाँ गए हैं, तो भोले बाबा तो भ्रमण के लिए कहीं गए हुए हैं। अच्छा मैया ठीक है मैया, पर एक बात पूछनी थी, बुरा तो नहीं मानोगी। कहा नहीं बुरा नहीं मानूंगी, पूछो नारद, तुम तो हमारे वैसे भी प्रिय हो और आते जाते रहते हो, तुम वैसे भी भगवान के प्रति बहुत समर्पित रहते हो, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो, हम बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहा कि मैया ये जो भोले बाबा ने अपने गले में मुंड की मालाएं पहन रखी हैं, मुंड है मतलब ये धड़ है ऊपर का, ये किसके हैं, इतनी सारे मुंड डाल रखे हैं माला बना करके, ये किनके हैं, पता नहीं किन किन लोगों की मालाएं पहनते रहते हैं ये। मैया ने कहा क्या, हाँ देखो नारद बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर पूछा तो मैंने भी कभी नहीं। फिर नारद जी ने कहा मैया मुझे क्या मतलब, तुम लोगों की आपसी बात है, हो सकता है किसी के हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पर मेरे मन में आया तो मैंने पूछ दिया। इतना कह करके नारद जी कहते हैं ठीक है मैया प्रणाम, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण कहते हुए हमारे नारद जी जाने लगे। मैया सोच में डाल गए, क्योंकि किसी के मन में कोई बात डाल दो फिर वो घूमती रहती ना, मन मस्तिष्क में घूमती रहती, भले आप गलत ना हो पर मन मस्तिष्क में बात चलती रहती है। अच्छा उन्होंने ऐसा बताया, जरूर बात होगी ऐसी, जरूर ऐसा ही होगा। अब भोले बाबा आते हैं, लौट करके देखते हैं कि मैया नाराज बैठी हुई है। कहते हे मैया नाराज क्यों हो, कहते हैं कि पार्वती नाराज क्यों हो। कहते नाराज नहीं हूँ, एक छोटा सा सवाल आ रहा था मन में, बार बार खाए जा रहा था अंदर से, तो इच्छा हुई कि आपसे पूछ लेती हूँ। तो नारद जी पूछें कि कोई आया था क्या। हाँ नारद जी आए थे, हाल चाल करके चले गए। बोले बाबा समझ गए कि लग रहा है कुछ कहानी खराब हो गई है। बोलूँगा कि हाँ पूछो क्या पूछना है। तो मैया कहती है कि अच्छा एक बात बताइए, जो गले में आपने मुंड की मालाएं बना करके पहन रखी हैं, ये जो आपने मुंड की मालाएं बना करके पहन रखी है, मालाएं किसकी है, क्यों पहन रखी है किसी और की मालाएं। तो भोले बाबा कहते हैं कि ये माला किसी और की नहीं है पार्वती, ये माला तुम्हारी ही है। तुम्हारे अनेक जन्म होते रहे, हर जन्म में तुम मेरे लिए तपस्या करती रही, तुमने मुझे पाने के लिए साधना की, हर जन्म में तुम्हारे ये शीश, जब तुम्हारा शरीर चला जाता था तो ये शीश मैं इसको मुंड बना करके अपने गले में धारण कर लेता था। मैया ने कहा अच्छा,
अब हमें सिखाओगे, अब हमें सिखाओगे। मतलब मैं तो मरती थी और तुम अमृत पी के आए थे, तुम नहीं मरते थे। अच्छा। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, आप बात मानो, सच्चाई है मेरी बात में। कहा कि क्या सच्चाई? उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रखा है, श्रीमद् भागवत जी की कृपा मुझे प्राप्त है, और इसलिए मेरा जन्म मरण से मैं परे हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ। जैसे मैया ने सुना, मैया के अंदर बड़ी लालसा हुई। मैया ने कहा अच्छा, फिर तो मैं भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, पर आप रहने दो। नहीं कहते नहीं नहीं, मुझे भी भागवत जी का श्रवण करना है। बहुत जिद करती हैं। अब जानते हैं कि माताएं जिद कर लें तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है अपनी बात को साध पाना। तो फिर भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो, लेकिन एक दो शर्त है मेरी। शर्त क्या है कि एक तो एकांत होना चाहिए जहाँ कोई ना हो। दूसरा, पूरे कथा में आपका हुंका देते रहना है, करते रहना है। अगर आपने हुंका देना बंद कर दिया तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा, और यदि कोई रहेगा तो भी मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, उस स्थान पे आपको ही रहना है। ठीक है, बात डन हो गई। कथा के लिए दोनों लोग तैयार हो गए। भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, त्रिशूल जाता है और हाहाकार मच जाती है, और जितने भी जीव जंतु जानवर पक्षी सब गंधर्व आदि जितने भी लोग होते हैं, राक्षस किन्नर, सब भाग जाते हैं अपना अपना स्थान छोड़ करके। कैलाश में एकांत में बिल्कुल भोले बाबा बैठे हुए हैं, मैया बैठी हुई है। भोले बाबा कथा श्रवण करते हैं, गाते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भोले बाबा पार्वती मैया को कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद परमात्मा है, तापत्रया विनाशाय, तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करने वाला और प्रलय करने और नष्ट करने वाला है, उस परमात्मा को जो तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है, हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं। कथा चल रही है, उधर एक अंडा पड़ा हुआ था तोते का, और वो अंडा उसी समय जैसी कथा शुरू होती है वो स्फुटित हो जाता है और उस कथा को श्रवण करने लग जाता है। और होता क्या कि मैया हूँ करके हुक्का दे रही होती है, और बीच समय में मैया को नींद आ जाती है। कितनी रसमयी कथा है, मैंने देखा है अक्सर कथाओं में लोगों को बहुत नींद आती है, तो इतनी रसमयी कथा है। तो मैया सो गई। अब जैसे ही मैया सो गई, हुंका चलता रहा। अगर हुंका नहीं आता तो भोले बाबा क्या करते, कथा श्रवण कराना बंद कर देते। हुंका किसका था? तोते का हुंका चलता रहा, पूरी कथा पूर्ण हो जाती है। जैसे ही भोले बाबा शांति पाठ करके कहते हैं द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जैसे कहते हैं अंतिम में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, वैसे मैया ऐसे झटकते हुए आंखों को खोलती हैं, कहती हैं लो मैं तो सो गई थी। भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए कि अगर आप सो गए थे तो हुंका कौन दे रहा था। भोले बाबा ने सब तरफ दृष्टि दी तो देखा कि एक तोता, और भोले बाबा ने त्रिशूल लेकर के भोले बाबा दौड़ा लेते हैं तोते को। तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। बड़ी लंबी यात्रा चल रही है। सुबह का समय है। देखते हैं कि वेद व्यास जी की धर्मपत्नी झाड़ू लगा रही होती हैं और मुख खोल करके झमाई लेती हैं। हाँ, मुख खोल करके जैसे झमाई लेती हैं वैसे ही क्या होता है कि श्री सुखदेव भगवान मुख में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। भोले बाबा पहुंच जाते हैं। वेद व्यास जी भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं और समझा बुझा करके भोले बाबा को भेज देते हैं कि अब तो देखो श्री सुखदेव ने कथा श्रवण कर लिया और उसने मेरी पत्नी के गर्भ का आश्रय भी ले लिया।
मुझे भी पुत्र की आवश्यकता थी, मेरी पत्नी के गर्भ का आश्रय भी ले लिया तो मेरा वो पुत्र भी हो गया, और अब उसने कथा का भी श्रवण कर लिया तो प्रभु उसको मारने से फ़ायदा क्या। अभी आप ही पार्वती मैया से कह रहे थे कि जो भागवत जी की कथा श्रवण कर लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, और आज उन्हीं को मारने आप त्रिशूल लेके डोल रहे हो। भोले बाबा को बात समझ में आ जाती है। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दोबारा कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और मैया से बातचीत होने लग जाती है। इधर क्या होता है कि वेदव्यास जी प्रार्थना करते हैं कि हे सुखदेव, अपनी माँ के गर्भ से बाहर तो आ जा। 12 वर्ष बीत जाते हैं। कितने वर्ष? 12 वर्ष बीत जाते हैं, पर श्री सुखदेव भगवान बाहर नहीं आते। क्या कहते हैं कि ये संसार, फिर वही माया वाली बात आ रही है। क्या कहते हैं, ये संसार माया रूप है, ये मुझे जकड़ लेगा जैसे मैं बाहर आऊँगा। कहते हैं ना कि एक चौपाई आती है कि आए एक ही ठौर से, क्या है, आए एक ही ठौर से उतरे एक ही घाट। आए एक ही ठौर से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। क्या कहा कि आए एक ही ठौर से, एक ही ठिकाने से सब जा रहे हैं संसार में। भाई माँ के गर्भ में आने से पहले आपको क्या पता कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या गाली क्या प्रेम, कुछ नहीं पता है। क्या कहा, आए एक ही ठौर से उतरे एक ही घाट, और एक ही धरती पे आ रहे हैं। वही हवा आप ले रहे हो, वही हवा मैं ले रहा हूँ, वही हवा शराबी भी ले रहा है, वही हवा मांस मदिरा खाने वाला भी ले रहा है, वही सूर्य की प्रकाश की किरणें वो भी ले रहा है। उतरे एक ही घाट, एक ही घाट आए, इसी धरती पर आए, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। इस संसार की हवा लगी और 12 टुकड़ों में बिखर गए। कोई बलात्कारी बन जाता है, कोई जुआरी बन जाता है, कोई गंजेड़ी बन जाता है, कोई नशेड़ी बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई धर्मात्मा बन जाता है, कोई विद्वान बन जाता है, कोई सदाचारी बन जाता है, कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई परिश्रमी बन जाता है, कोई बलवान बन जाता है। तो बंधु, इसी संसार में आकर के एक ही अन्न, एक ही हवा, एक ही सूर्य के प्रकाश को लेकर के हम लोग अनेक अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहा कि माया, पेट में से ही क्या उन्होंने क्या कहा कि संसार माया है, और मुझे पता है कि माया मुझे जकड़ लेगी, माया मुझे जकड़ लेगी, परंतु जब तक मायापति भगवान श्री हरि आकर के मुझे आशीर्वाद नहीं देते तब तक मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। फिर वेदव्यास जी क्या करते हैं, वेदव्यास जी भगवान का ध्यान करते हैं, साधना में बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होकर के श्री सुखदेव को आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथों से, और कहते हैं कि तू माया से परे है, क्योंकि तू पूर्व जन्म का संत है। कौन है? पूर्व जन्म का संत है। श्री राधा रानी का सुख है, तुझे माया तो स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो इतना कह करके भगवान जब आशीर्वाद देते हैं तब श्री सुखदेव भगवान बाहर आते हैं, और बाहर आते ही माँ के गर्भ से जनेऊ और कर्मकांड से रहित श्री सुखदेव भगवान जंगल की तरफ चल देते हैं। तन्मय होकर के उनके पिता भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। आगे आगे श्री सुखदेव भगवान, पीछे पीछे उनके पिताजी वेदव्यास जी कहते हैं, हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र मत जा, हे पुत्र मत जा। वृक्ष भी तन्मय होकर के सब दृश्य देख रहे होते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं देखते हैं कि कुछ सरोवर में गोपियाँ स्नान कर रही होती हैं। इनको देख करके वो भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होती हैं, पर जैसे ही वेदव्यास जी की आवाज़ सुनती हे पुत्र, वैसे ही जाकर के वो वस्त्रों को धारण कर लेती हैं और भागने लग जाती हैं, छटपटाने लग जाती हैं। उन्होंने पूछा कि अभी सुखदेव निकला तब आप लोगों ने बिल्कुल कोई वस्त्र आदि धारण नहीं किए, परंतु अभी मैं आया हूँ तो मुझे देख करके आप लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया। कहा कि वो तन्मय थे, श्री सुखदेव तन्मय थे, वो भगवान की मस्ती में मस्त थे, संसार का विचार ही उनके अंदर नहीं था, इसलिए उनको देख करके हमें कोई लज्जा नहीं आई। पर तुम्हारे अंदर जब पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति है तो क्या पराई स्त्री के प्रति, पत्नी के प्रति आसक्ति नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। काम से अच्छे डिग जाते हैं, ऐसा संदेश दे करके गोपियाँ चली जाती हैं और वेदव्यास जी आ जाते हैं वापस, और श्री सुखदेव भगवान कहाँ चले जाते हैं? भगवान का ध्यान करने चले जाते हैं। और क्या कहते हैं इनके शिष्य, क्या कहते हैं कि यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेदु स्तम सर्वभूत
मुनिमान तोस्मि। क्या कहा कि ऐसे श्री सुखदेव भगवान के चरणों में मैं उनका शिष्य श्री सूत बार बार बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। तो क्या हुआ, आज हमने क्या श्रवण कर लिया कि श्री सूत जी अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। और कल क्या होगा, कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि वो अपने शिष्यों को फिर अब गुरुदेव का ध्यान पूर्ण किया और अपने अब शिष्यों के 6 प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर कल की कथा में हम लोग देंगे कि उन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। तो कल बाकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब आज तक यहीं रहने देते हैं जी। समय भी पूर्ण हुआ, 1 घंटे की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है आप लोगों की कथा की, ये आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बताइए किस किस को आज कथा श्रवण समझ में आई।